नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बजट पेश हो गया देश के अंदर। क्या मिला देश को? देश को मिला झुंझुना। और जिस तरह से झुंझुना इस सरकार ने दिया, आप इससे ज्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते। लेकिन रविवार के दिन बजट पेश होता है। पहले तो एक ड्रामा सरकार का यह था कि शुक्रवार को कर ली होती, शनिवार को कर ली होती, सोमवार को कर ली होती, छुट्टी के दिन क्यों बजट। और जैसे ही बजट पेश हुआ, होनहार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पढ़ना शुरू की, वैसे ही शेयर मार्केट धड़ाम होने लगा और 8 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट में डूब गया। कितना होनहार वित्त मंत्री है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का इतिहास यह है कि उनके पति परकला प्रभाकर, जो बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं, वह भरोसा नहीं करते उनके आंकड़ों पर और उनके बयानों पर। अक्सर वह कहते हैं कि यह सरकार धोखेबाज है, धोखा देती है। वित्त मंत्री के आंकड़े गलत हैं, गुमराह करने वाले हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, उनके पति कहते हैं। खैर, यह तो बात अलग हो गई। लेकिन अब महत्वपूर्ण यह है कि बजट पेश होते ही जिस तरह से मार्केट कैप क्रैश हुआ, एक तो वैसे ही गिर रहा था मार्केट, ऊपर से और गिर गया। और सोना चांदी टूटा, जिस तरह से तबाही सी मच गई, हाहाकार मार्केट में मचने लगा। अब मध्यम वर्ग को, छोटे लोगों को, मजदूरों को तो कुछ मिला ही नहीं और न मिलता, लेकिन महंगाई बढ़ा दिया। किस विभाग को, कौन से मंत्रालय को कितना बजट दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं, इसका डिटेल्स भी नहीं देते, सिर्फ हवाई बातें। लेकिन यह तो सरकार की चीज हो गई, करनी और कथनी क्या है। लेकिन अब इनके जो सहयोगी दल डिमांड इनसे किए हुए थे, जैसे नीतीश कुमार सीएम है बिहार में और एनडीए का हिस्सा है, तो उनको बिहार को क्या मिला। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश से 1.5 लाख करोड़ की डिमांड किए, तो उनको क्या मिला। एकनाथ शिंदे तो खैर सीएम नहीं है, तो उनकी बात अलग है। एकनाथ शिंदे की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से और टकराव एक अलग तरीके का है। लेकिन नीतीश और नायडू का जो टकराव है, नरेंद्र मोदी से वादा जो किया गया है, वह बिहार और आंध्रा को देने का है केंद्र सरकार। अब देना तो हर राज्य को पड़ेगा, चाहे जहां गठबंधन की सत्ता हो चाहे ना हो, चाहे भाजपा की सरकार हो या ना हो, विपक्षी हो, देना तो पड़ेगा आपको। केंद्र से हर मिलता है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का 1.5 लाख करोड़ रुपए का डिमांड वह नहीं पूरा हुआ। और जब नहीं पूरा हुआ तो चंद्रबाबू नायडू ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर 1 फरवरी को बजट में हमारे वादे पूरे नहीं किए गए, 1.5 लाख करोड़ नहीं मिले, तो हम आपका साथ छोड़ देंगे। तो इसका मतलब अब आंध्र प्रदेश के 18 सांसद मोदी का साथ छोड़ देंगे। भाई, उस वादे के मुताबिक मैं बात कर रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले लेंगे अब, क्योंकि उन्हें तो 1.5 लाख करोड़ नहीं मिला। अब इसका फैसला तो उन्हें करना है। लेकिन नीतीश कुमार को क्या मिला। नीतीश कुमार को भी झुंझुना मिला, जैसे पहले मिलता था। जबकि नीतीश कुमार 4 बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे कि 4 इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे बिहार के अंदर, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा, जो बिहार की जरूरत है। तो अब नीतीश कुमार के पास जो 5 साल का कार्यकाल है और सीएम का, और इसके बाद उन्हें राजनीतिक संन्यास लेना है, तो नीतीश कुमार बिहार को देना चाहते हैं। जो 20 सालों में नहीं मिला, वह 5 सालों में देना चाहते हैं। सोच अच्छी है और ऐसा होना चाहिए बिहार को। लेकिन हर राज्यों से पहले बिहार को जरूरी है, क्योंकि बिहार सबसे गरीब राज्य है और पिछड़ा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी लगातार धोखे दे रहे हैं।
वहां जो कंपनियां बंद है बिहार में वह भी नहीं हुआ, तो अब नीतीश कुमार के भी तेवर बदल रहे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को इस सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं रही, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से इस सरकार से कहे थे, अल्टीमेटम दिया था कि अगर आपने वादे पूरे नहीं किए तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। अब यह तो चंद्रबाबू नायडू के ऊपर है, समर्थन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, लेकिन अब समर्थन वापस लेने के लिए सोचने को मजबूर जरूर हो जाएंगे, क्योंकि इस सरकार के पास न कहने के लिए न करने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। ऐसे में कांग्रेस ने सरकार को अच्छी तरह घेरा है। अब 12 सांसद नीतीश कुमार के और 18 सांसद आंध्र प्रदेश के, 16 चंद्रबाबू नायडू और 2 पवन कल्याण के, यह नरेंद्र मोदी से अब दूरियां जल्द बनाएंगे और साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, वक्त के नजाकत को देखते हुए इनका बयान क्या आता है इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बना दिया गया, लेकिन वित्त मंत्रालय नहीं दिया गया। मैं पहले भी कार्यक्रम में आप दर्शकों को बताया था कि भारतीय जनता पार्टी इसीलिए जल्दबाजी में है उनको डिप्टी सीएम बनाने को कि वह कुछ देगी नहीं बल्कि एनसीपी को तोड़ देगी, और भारतीय जनता पार्टी उस काम में लग गई। अब जिस तरह से सुनेत्रा पवार को आनन फानन में बनाया गया, यह एक बहुत बड़ा सवाल था और महाराष्ट्र के लोग इसको लेकर के खासे नाराज भी थे। लेकिन अभी भी एनसीपी को चाहने वाले, अजीत दादा को चाहने वाले जो हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर नाराजगी इस बात को लेकर के बढ़ गई कि वित्त मंत्रालय क्यों नहीं मिला। और कहीं ना कहीं यह चीजें हैं, क्योंकि मैंने पिछले कार्यक्रम में भी कहा था कि सुनेत्रा पवार को उतनी समझ नहीं है कि वह वित्त मंत्रालय हैंडल कर सके। वित्त मंत्रालय का मतलब कि पूरे राज्य का लेखा जोखा और बजट उसी के हाथ में है, वही वितरित करता है हर डिपार्टमेंट को। अब ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति अलग करवट ले रही है, यानी कि आने वाले वक्त में या तो एनसीपी टूट जाएगी और या तो फिर शरद पवार के साथ विलय करने के लिए मजबूर हो जाएगी। लेकिन क्या अजीत पवार एनसीपी, जो अजीत पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार के हाथ में चली गई है, तो सुनेत्रा पवार अभी अध्यक्ष नहीं चुनी गई है, वह विधायक दल की नेता है। अध्यक्ष चुनी जाएंगी इस बात की भी गारंटी नहीं है, और वित्त मंत्रालय नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी 14-15 विधायक तोड़ भी तो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के 131 विधायक महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर हैं और उसे मात्र 14 की जरूरत है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के तेवर जो है वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है, और एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी को इतनी आसान छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन जो बातें टकराव बन रहा है और बिगड़ रहा है एकनाथ शिंदे से, एकनाथ शिंदे घर वापसी कर देंगे, कब उस सरकार को गिराने की कोशिश कर देंगे, इसके लिए एनसीपी को तोड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले जरूरी हो गया है। और सुनेत्रा पवार को इसलिए भी डिप्टी सीएम महाराष्ट्र में बनाया गया क्योंकि अजीत पवार के निधन पर विमान क्रैश जिस तरह से हुआ है उस पर जांच की मांग न की जाए। इन बातों पर लगाम लगाने के लिए सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम महाराष्ट्र में बनाया गया। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि बीएमसी महाराष्ट्र का वह उद्धव ठाकरे का मेयर होगा, क्योंकि भाजपा के पास बहुमत नहीं है, और एकनाथ शिंदे के कुछ पार्षद उद्धव ठाकरे को समर्थन करेंगे। वह भी 1-2 दिनों में क्लियर हो जाएगा। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे का जब वर्चस्व महाराष्ट्र सरकार में खत्म हो जाएगा और देवेंद्र फडणवीस उनको महत्व देंगे नहीं, क्योंकि बीएमसी में मेयर न बनने से भी भाजपा नाराज है, और वह भाजपा सरकार में सीएम की कुर्सी मांग रहे थे 2.5 साल। इसके लिए अजीत पवार की पार्टी को तोड़ने की भरपूर कोशिश है। ऐसे में उनको पार्टी से निकालने की कोशिश होगी, सरकार से निकालने की कोशिश होगी। तो एकनाथ शिंदे घर वापसी करेंगे। जब घर वापसी एकनाथ शिंदे करेंगे तो एकनाथ शिंदे के 57 विधायकों के साथ साथ उनके 7 सांसद भी जाएंगे। एकनाथ शिंदे नहीं टूटे इसीलिए तो परेशान है भाजपा।
तो वह 7 सांसद नरेंद्र मोदी से कम होंगे। दूसरी तरफ नीतीश और नायडू का अब बढ़ता हुआ वर्चस्व जो है और सरकार से बढ़ती हुई नाराजगी इस सरकार के लिए बड़ी संकट बनने वाली है आने वाले वक्त में। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे और नीतीश कुमार यह अगर मिल जाते हैं तो इनके मिलने के बाद में आप दर्शक देख लीजिए 37 की संख्या सांसदों की होती है और 37 हटने का मतलब है कि सरकार नहीं बचेगी, किसी भी कीमत पर नहीं बचेगी। क्या यह आंकड़े यह सरकार नहीं जानती है? भरपूर जानती है, लेकिन जानते हुए भी यह सरकार क्यों ऐसा करती है? क्योंकि यह सरकार मजबूर है या यह सरकार नासमझ है, यह चीजें समझ नहीं आती। लेकिन अब 37 सांसद इस सरकार से दूरी बनाएंगे आने वाले वक्त में, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। चंद दिनों की देखने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम जो आया है और इजराइल जाकर के नाच गाना जो किए थे नरेंद्र मोदी, कहा जा रहा है उसी का एक हिस्सा था। एप्स्टीन फाइल के अंदर यह सारी चीजें लिखी हुई हैं और वह मेल रिलीज हो गया है दुनिया के सामने और तस्वीरें विश्व ने देखा था कि कैसे नाच गाना कर रहे थे नरेंद्र मोदी। तो यह सारी चीजें जो हुई हैं, आखिर नरेंद्र मोदी को एप्स्टीन से क्यों इतनी नजदीकियां थी? क्योंकि उसके चरित्र तो ठीक नहीं थे और वह ट्रम्प सब उसके अधीन थे। ऐसे में जो 16 साल से 17 साल के बच्चियों के साथ घिनौना कार्य करता था जो व्यक्ति और करवाता था, तो ऐसे व्यक्ति से जरूरत क्यों पड़ी हमारे देश की सरकार को? नरेंद्र मोदी एक सामान्य व्यक्ति तो नहीं थे, इस देश के प्रधानमंत्री थे, तो इस भारत के प्रधानमंत्री को एप्स्टीन से क्यों मिलने की जरूरत पड़ी? कांग्रेस यह सवाल पूछ रही है और कांग्रेस आई जनरेटेड वीडियो भी बना करके ट्विटर हैंडल पर डाल रही है। अब हमारे देश के कई लोगों का नाम उसमें है और नरेंद्र मोदी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सब कुछ है, डिटेल्स है, पूरा सब कुछ हो गया। यह भी उस फाइल में जिक्र है कि सब कुछ हो गया। तो हमारे देश की सरकार इस पर जवाब नहीं दे रही है। विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता आकर के कहता है यह सब बकवास है। बकवास कहने से आपकी क्यों सुने कोई? आप क्यों गए यह बताइए, उसमें आपका नाम कैसे आया? उस फाइल में तो सबका बहुत का नाम आया, इसका मतलब ट्रंप का भी नाम आया है, एलन मस्क है, बिल क्लिंटन है, बहुत से लोग बड़े बड़े हैं। तो क्या यह सब बकवास है? वह सब बकवास है? अगर वह बकवास नहीं है तो आपका भी बकवास नहीं है, और वह सब बकवास है तो अदालत ने फैसला दिया कि उसको सबको रिलीज किया जाए विश्व के सामने, अमेरिकी अदालत ने। तो उसने गलत कर दिया था, आप अमेरिकी अदालत पर जाकर के केस कीजिए, करेंगे? है हिम्मत? तो नरेंद्र मोदी का असली चेहरा और चरित्र इस देश के सामने आ गया कि यह इनका चरित्र कितना घिनौना है, यह सामने आ गया है। और जब से एप्स्टीन फाइल में नाम आया है, दुनिया में तहलका मच गया है, चेहरा छिपाते भाग रहे हैं लोग। नरेंद्र मोदी कौन सा कहां चेहरा छिपाएंगे? अब इस बात को कांग्रेस बढ़ चढ़ के उठा रही है और जब यह सारे हालात बन गए, परिस्थितियां यह आकर के खड़ी हो गई है, तो क्या अब चंद्रबाबू नायडू का जो वादा किया हुआ था वह नहीं पूरा हो रहा है और यह सरकार कहती है और करती कुछ नहीं है? तो जो अल्टीमेटम चंद्रबाबू नायडू दे दिए थे कि 1 फरवरी के बाद हम आपसे समर्थन वापस ले लेंगे, अगर आपने नहीं किया तो सरकार ने तो नहीं किया, तो क्या चंद्रबाबू नायडू अब समर्थन वापस ले लेंगे? अब इन बातों में तेजी आएगी चंद्रबाबू नायडू में। अब जो राहुल गांधी से संपर्क था वह संपर्क अब बढ़ेगा। इस सरकार के पास अब कुछ भी नहीं है, यह तो पता चल गया। और मार्केट जब खुलेगा सोमवार को, तो कितना मार्केट गिरेगा और यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। जब रविवार के दिन 8 लाख करोड़ रुपए नुकसान हो सकता है, तो बाकी दिन कितना होगा, इस सरकार का क्या क्या असर पड़ेगा, यह देखना बड़ी महत्व होगा। लेकिन यह सरकार लगातार लोगों को लूटने में लगी हुई है।
उसमें कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हकीकत यह है कि सरकार के पास जब नहीं है तो लेना ही पड़ेगा देश से, लेकिन अपनी नाकामियों को कैसे बताए, अपनी नाकामियां नहीं बता पा रही है और चरित्र सामने आ गया है। अब यह समझ आ गया इस सरकार के पास कोई समझबूझ नहीं है, यह सरकार समझ नहीं सकती, समझ है ही नहीं, नासमझ सरकार है। और देश चलाना कैसे है इस सरकार के या इस सरकार के ब्यूरोक्रेसी के दिमाग में, और उसे जानकारी नहीं है इस बात का। अब हर वर्ग सड़क पर आकर के खड़ा हो गया यूजीसी को लेकर के। न्यायपालिका भी सरकार के साथ मिलकर के लीपापोती करता हुआ हर चीज पर नजर आता है, फैसले नहीं देता है। हर वर्ग को सड़क पर ला दिया, किसानों को, मजदूरों को, सबको सड़क पर ला करके खड़ा कर दिया है। अलग अलग कानून और गलत तरीके से देश को लूटने के लिए बना रही है, लेकिन देश को बनाने के लिए नहीं। किसी एक गरीब को रोजगार मिल जाए उसके लिए एक संस्था नहीं बना रही है, लेकिन गोदी मीडिया भी दलाली में इतना जुट गया है कि सरकार की वाहवाहियां फिर भी कर रहा है। लेकिन अब जब हर वर्ग, ठाकुर, ब्राह्मण, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, SC ST सब सड़क पर आ गए हैं और साधु संत तक सरकार के खिलाफ आ गए हैं, और इसके सहयोगी दल भी जब इसके साथ नहीं है तो सरकार कितने दिन टिकेगी यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जेफरी एप्स्टीन फाइल में नाम नरेंद्र मोदी का आधिकारिक तौर पर आ जाना और रिलीज होना, विश्व में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर थूक रहे हैं लोग। ऐसा भी कोई प्रधानमंत्री हमारे देश में आएगा, यह किसी ने कल्पना नहीं की होगी, लेकिन एक पाखंडी व्यक्ति इस देश को चला रहा है, इस बात से इनकार नहीं कर सकता। सरकार कितने दिन रहेगी या एनडीए गठबंधन कितने दिन और बचेगा मैं नहीं जानता, लेकिन देश को अगर बचाना है और देश को सुरक्षित रखना है, कम से कम इतना ही पर रुक जाए, इसके लिए इस सरकार को गिराना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश का भी रिएक्शन आएगा। एकनाथ शिंदे भी दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाला वक्त यह सरकार जाने वाली है, यह तय है। मोदी की छुट्टी 100% हो जाएगी आने वाले वक्त में, ऐसे ही चलता रहा तो। देखते हैं, उल्टी गिनती तो शुरू हो गई है भाजपा की और मोदी सरकार की। अब कब वह झटका शिंदे, नायडू और नीतीश देते हैं, इसका इंतजार कीजिए। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीवी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।